उनमें से 70% सिर्फ इसलिए मारे गए कि सबके पास घटिया बुलेट प्रूफ जैकेट है, गोली उसमें से पार जाती है, रुकती नहीं। और इससे भी ज्यादा दुख और दर्द की कहानी है कि हिंदुस्तान की सीमा पर एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए जो जवान अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, आपको मालूम है हमारे देश की सीमा के जवान ऐसे इलाके में तैनात हैं जहां तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -30, -40, -45, जहां पर पूरे शरीर का खून जमा हो जाता है, वहां एक एक जवान 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। उन जवानों के पास रात में देखने के लिए उपकरण नहीं है, वो अपनी आंखों से देखते हैं। उनको हमारी सरकार अभी तक उपकरण मौजूद नहीं करा पाई, उपलब्ध नहीं करा पाई। और लड़ने के लिए उनके पास जो राइफलें हैं वो बाबा आदम के जमाने की है, 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। आतंकवादी आते हैं तो AK-47 लेके आते हैं, AK-56 लेके आते हैं, कलाशनिकोव लेके आते हैं, जिसमें एक बार ट्रिगर दबाया तो 56 गोलियां निकलती हैं कुछ सेकंड में। और हमारे सेना के जवानों के पास जो राइफलें हैं वो ऐसी हैं जिनमें एक ट्रिगर दबाओ तो 1 या 2 गोली या 3 गोली निकलती है 1-2 सेकंड। तो जवान ज्यादा हताहत होते हैं और आतंकवादी कम मारे जाते हैं। पिछले 20 सालों से यह सिलसिला चल रहा है। सरकार उनको जैकेट उपलब्ध नहीं करा पा रही है, राइफलें अत्याधुनिक नहीं दे पा रही है, रात में देखने लायक उपकरण नहीं है हमारे जवानों के पास। इस स्थिति में हमारे जवान काम कर रहे हैं और दुख और दर्द मुझे इस बात का है कि इन जवानों को कंट्रोल करने वाली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें डिफेंस का एक भी आदमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के 14 लाख जवानों को कंट्रोल करने वाली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उस डिफेंस मिनिस्ट्री में चपरासी से लेकर और मिनिस्टर तक एक भी डिफेंस का आदमी नहीं है। सारे लोग सिविलियन हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं। अब सिविलियन आदमी से आप डिफेंस मिनिस्ट्री चलवा रहे हैं जिसको पता ही नहीं है कि AK-47 में और 30 साल पुरानी राइफल में क्या अंतर है। तो जवानों की मौत तो ऐसे ही बेदर्दी से हो रही है। और चूंकि कोई दूसरा लाल बहादुर शास्त्री इस देश में अभी तक नहीं आया है, आ गया होता तो इस देश का नक्शा उन्होंने बदल दिया होता। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तब उन्होंने कहा था कि इस देश की अगर रक्षा करनी है तो 2 समूहों की रक्षा पहले करो, किसानों की और जवानों की। किसान अगर पेट से भूखा रहा और खेत में अन्न पैदा नहीं हुआ तो सारा देश भीख मांगेगा दूसरों के सामने। और जवान अगर सुस्त हो गया और पूरी तरह से लैस नहीं हुआ हथियारों से तो ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तब उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और पहली बार हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री ने जवानों की तनख्वाह बढ़ाई थी अधिकारियों की तुलना में कई गुना। दोबारा कोई आया नहीं लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री। जवानों के दुख दर्द पर किसी का ध्यान नहीं और देश की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में है। तो मेरा आप सब लोगों को बीच में ये सब बातें लाने का एक ही मकसद है कि क्या हम सब मिलकर इन छोटी छोटी बातों पर कुछ प्रयास करके, कुछ स्पेस अपना बड़ा करके, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन लाके, देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर, देश के स्वाभिमान का मुद्दा उठाकर, देश की धन संपदा के लुटने का मुद्दा उठाकर पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं जिसका उदाहरण मैंने मेरे व्याख्यान के शुरू में दिया कि आपके बीच में से एक भाई निकले MC मेहता और उन्होंने पूरी दिल्ली और देश के लिए नई दिशा दे दी। दूसरा कोई हमारे बीच में से ऐसा कोई MC मेहता निकले जो इन मुद्दों पर देश के लिए कोई नई दिशा दे सके तो बहुत सार्थक होगा हम सबका भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ना। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ध्यान में ये सब बातें लाना है। और इनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, कभी समय मिला तो वो भी शेयर करूंगा। लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर कहीं 1, 2, 3, 10, 20, 50 समूह काम करना शुरू कर दें। आपके आसपास आप देखें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं और कोर्ट ने दिए हुए स्पेस का इस्तेमाल करके इन सब चीजों पे कोई अच्छा समाधान ढूंढ सकते हैं इसी व्यवस्था में रहते हुए। तो आप सब करें, हम सब एक साथ मिलकर करेंगे, जरूर हमें सफलता मिलेगी। भगवान हमें जरूर शक्ति देगा, हमें मदद करेगा, ऐसी मेरी पूर्ण विश्वास है। मैं 200% आशावादी हूं। कन्विक्शन है मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये काम होने ही वाले हैं। अब अंतर इतना ही है,
आप करें या कोई दूसरा करे, ये सब काम तो होने ही वाले हैं। क्योंकि देश के लिए जब ये जागरण का अभियान शुरू हो गया है, भारत स्वाभिमान का, और परम पूजनीय स्वामी जी ने बेड़ा उठा लिया, तो होना तो ये सब है। आप निमित्त बन जाएं इसके होने में, तो इतिहास आपको ऐसे ही याद रखेगा जैसे भगत सिंह को याद रखा था। ये कहकर आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।